नमस्कार, मैं पुनीत शर्मा और हमारे साथ मौजूद है नव वसुंधरा जन कल्याण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण शर्मा जी। इन्होंने एक नई नींव चालू कर रखी है कि ये इस धरा को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कई प्रभाव चालू किए। इन्हें वसुंधरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन कल्याण वसुंधरा फाउंडेशन इन्होंने शुरू किया है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस फाउंडेशन को शुरू करने का आपको औचित्य क्या है सर? पहले तो आपके चैनल के सभी सदस्यों को, पूरे परिवार को मेरा प्रणाम और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसे आपने बताया, जो नव वसुंधरा जन कल्याण फाउंडेशन की जो नींव रखी, इसका जो ध्येय था, इसका ध्येय हमारे नाम से स्पष्ट है। जैसे वसुंधरा, श्रृंगार, वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं और उसका श्रृंगार। तो हम इस पृथ्वी का श्रृंगार किस माध्यम से कर सकते हैं, वो हमारे इस नाम से ही व्यक्त हो रहा है। तो इसमें वर्तमान की स्थिति में शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे इसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे पर्यावरण की व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, जो सारी चीजें हैं, इन सब में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के लिए हम सब लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने इस संगठन को बनाया। उस संगठन के तहत समाज में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने जैसे बोला कि इसके अंदर हम शिक्षा को लेके आना चाहते हैं, मेडिकल लाइन को लेके आना चाहते हैं जी, और जो भी इससे संबंधित जो भी भारत में चल रहा है, वसुंधरा से रिलेटेड जो भी आता है, उसको आप इसमें जोड़ना चाहते हैं जी। तो सर, आप जो इससे पहले जो भी चल रहा है, सरकार की जो नीतियां हैं, उससे आप असंतुष्ट हो, इसका मतलब तो इसका तात्पर्य ये हुआ सर? नहीं, सरकार की जो नीतियां हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां समाज के लिए हैं, राष्ट्र के लिए हैं, लेकिन जो नीतियां ऊपर बन गई, लेकिन नीतियां जब नीचे तक पहुंचती हैं, नीतियां जब क्रियान्वित होती हैं, तो क्या वो पहुंच पाती हैं? ऐसा नहीं हो पाता। दूसरी बात, वर्तमान में जो स्थिति है, मैं पर्यावरण को लेके काम कर रहा हूं, उसके साथ शुरुआत मैंने पर्यावरण को लेके की। तो पर्यावरण की जो स्थिति है, क्या शासन ने, प्रशासन ने ये तय किया कि हम विकास करें तो पर्यावरण आधारित विकास करें? क्या इस प्रकार का हमने कभी शासन ने, प्रशासन ने विचार किया? आज की जो स्थिति है कि हमने जो यहाँ जंगल हैं उनको हमने काटा, जहां हम सड़क बनाने के लिए या अन्य चीज बनाने के लिए, विकास के लिए हमने वृक्षों को काटा। और नियम भी है, कोर्ट का भी नियम है कि एक वृक्ष लगाने के, एक वृक्ष अगर आप काट रहे हो तो एक की जगह आप 10 वृक्ष लगाइए। तो हम काट कौन से वृक्ष रहे हैं? क्या हम उस चीज पर पहुंचे? काट हम पीपल, बरगद, नीम जैसे जो अधिक ऑक्सीजन स्तर जिनका रहता है, जो दिव्य औषधि वृक्ष हैं, इनको हम काट रहे हैं। लगा किसको रहे हैं? क्या कभी इस पर किसी ने चिंतन किया? क्या कभी इस पर किसी ने मंथन किया? क्या इन बिंदुओं पर कभी वार्ता हुई? नहीं हुई। आज की जो स्थिति है, हम विदेशी वृक्षों को लगा रहे हैं, जो स्वदेशी वृक्ष थे उनको काट रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? सर, आपका कहने का तात्पर्य है कि विदेशी जो वृक्ष हैं, उनसे हमें पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त वो मात्रा नहीं मिल पाती जो हमारे देसी वृक्ष जैसे वृक्ष, वो पीपल वगैरह हुई है, इनसे हमें वो मिल पाती है जो वो नहीं मिल पाती जी। इसका कहने का तात्पर्य मतलब ये हुआ। तो सर, हम देख सकते हैं कि एमपी में भी अभी एक वन्य अभियान चालू हुआ था सर, उसके अंदर अपने प्रधानमंत्री जी भी आए थे, है ना। और अभी जयपुर के अंदर मानसरोवर में भी एक काफी बड़ा एक पार्क बनाया गया है, उसमें काफी पेड़ पौधे हैं। तो सर, आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई सरकारी नीतियों के ऊपर काम नहीं कर रही? सरकार, मैंने क्या कहा? सरकार नीतियों पे काम कर रही है, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है और एक ही प्रार्थना है सरकार से और प्रशासन से, सभी से, कि आप विकास करिए, लेकिन प्रकृति आधारित विकास करिए। तो सर, जैसे आप ये कर रहे हो, तो आपने कुछ तो किया होगा सर, 1-2 कार्य तो किए होंगे कि भाई जैसे शिक्षा के लिए ये किया अपन ने, यहाँ पे ये चीज बनवा दी, अपन ने मेडिकल के लिए ये चीज बनवा दी, तो कुछ किया सर आपने इसके लिए? बिल्कुल। जैसे सबसे पहले जो मैं बताऊं आपको, पर्यावरण को लेके काम कर रहा हूं। हाँ सर। तो पर्यावरण को लेके मैं एक मध्य प्रदेश के एक छोटा सा जिला भिंड से आता हूं, जो चंबल क्षेत्र है, वहां से आता हूं। तो निश्चित ही जो चंबल की भूमि है, तो चंबल की भूमि वीरों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है। तो शुरू से ही वो क्रांतिकारी विचार महापुरुषों के पढ़ा और चंद्रशेखर आजाद जी को मैं अपना आइडियल मानता हूं, इसीलिए मैं आजाद भी लगाता हूं। तो वहां से मैं निकल के आया और उन सब चीजों को लेकर मैंने देखा, तो भिंड की जो स्थिति है, भिंड में पर्यावरण का जो स्तर है वो बिल्कुल ही नगण्य है। तो इसलिए हमने वहां, जब मैं था, कॉलेज जीवन जब हमारा वहां भिंड में चल रहा था, तो हमने वहां पर्यावरण को लेकर प्रयास किए
और जब प्रयास किए, प्रयास में असफलता मिली, मैं वृक्षारोपण करता था, तो मैंने महाभारत पढ़ा। तो महाभारत के 6वें खंड में अनुशासन पर्व में इन सब चीज़ों का बड़ा जिक्र है। तो उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और मेरे दिमाग में विषय आया नक्षत्र वाटिका का। और नक्षत्र वाटिका को लेके मैंने भिंड में एक अभियान चलाया और नक्षत्र वाटिका की स्थापना, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसमें मैंने उस कॉलेज में नक्षत्र वाटिका की स्थापना की। लेकिन समाज कंटक हर जगह व्याप्त हैं और उन लोगों ने मिलके वहां उस वाटिका को तोड़ा। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार प्रयास किए और 5वीं बार भी वहां नक्षत्र वाटिका ध्वस्त की गई, कई प्रकार के दबाव बनाए गए। लेकिन पुनः हमारे लोग, हमारे मार्गदर्शक मिले, हमारे प्रेरणा स्रोत थे भिंड में नीरज जी भाई साहब और भी कई लोग संत महात्मा, उन्होंने प्रेरणा दी कि हरे कृष्ण, ये छोटी सी घटनाएं ये चलती रहती हैं, आपको इनसे डिगना नहीं है और आगे बढ़ना है और लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है। जो हमारे विवेकानंद जी का जो ध्येय वाक्य है, तो उसको लेके आगे बढ़े। तो आज ये स्थिति हुई कि हमने जो एक नक्षत्र वाटिका के लिए वहां 5 बार प्रयास किए, 3 साल बर्बाद किए, सिंगल वाटिका नहीं बन पाई। लेकिन आज ये स्थिति है कि भिंड जिले में 21 वाटिकाएं स्थापित हो चुकी हैं और 2021 में फिर शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में वृक्ष रत्न से सम्मानित हुआ। तो वहां उसी मंच से संत महात्माओं के सानिध्य में पूरे देश में 1108 नक्षत्र वाटिकाओं का संकल्प लिया। उसके निमित्त पूरे देश में कार्य कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं और एक अभियान शुरू किया कि 11,000 तुलसी वितरण का भी छोटा सा अभियान शुरू किया। तो उसमें से अभी लगभग 5100 तुलसी के पौधे घर घर स्थापित कर चुके हैं। आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा को लेके जो हमारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं, तो उनको लेके उनको पढ़ाने का काम। अभी एक बच्चा मुझे जयपुर में मिला, तो उसके न तो माता पिता थे न उसका कोई था, तो उसको अगवा कर लिया गया था। अगवा कर लिया तो उसके बाद उससे संपर्क में आए तो उसका पढ़ाने के लिए उसकी व्यवस्था करवाई सारी। तो इस प्रकार से शिक्षा को लेके काम कर रहे हैं। दूसरी आपने स्वास्थ्य की बात की, तो मैं क्या है प्राकृतिक चिकित्सा में डॉक्टरी कर रहा हूँ और स्वास्थ्य को लेके पूरी जयपुर में अभी कैंप लगाए हैं, मध्य प्रदेश में भी कैंप लगाए हैं। अभी एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं पूरे राजस्थान के अंदर, प्रत्येक जिले में कैंप लगाने का हमारा उद्देश्य है। और उसमें जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, तो प्राकृतिक चिकित्सा हमें जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको सुधारने का काम करती है। जब व्यक्ति की लाइफ स्टाइल सही होगी तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। और जो आज हम प्रत्येक घर आप उठा के देख लीजिए, प्रत्येक घर में आपको एलोपैथी की दवाइयां मिल जाएगी। तो क्या एलोपैथी की दवाइयां 200 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व हमारे घरों में हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। हमने उस पर चिंतन किया, उसका कारण क्या था? तो कहीं ना कहीं जो हमारी पैथी थी हम उसको भूल गए, तो उसको पुनरुत्थान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे आपने बोला कि नक्षत्र वाटिका को मैंने पुनः कई बार वापस तोड़ने के बावजूद मैंने उसको पुनः जागृत किया जी। तो सर, जब आपने बताया कि जब तब ये आपके कई उपद्रवी लोग होते, तो सर आपने कभी प्रशासन से इसके बारे में सहयोग प्राप्त नहीं किया? कोई प्रशासन में जाके ऐसे नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो रहा है? तो इसके लिए प्रशासन ने कुछ कदम उठाए सर आपके लिए? नहीं, प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए। और प्रशासन अगर कदम उठाता तो आज जो अभियान था हमारा ये बहुत बड़े स्तर पर होता और निश्चित ही प्रत्येक तहसील स्तर पर वाटिका होती। वाटिका का जो मूल उद्देश्य है, उसका मूल उद्देश्य हमारा एक ही है कि जो हमारे जो क्षेत्रीय वृक्ष थे वो खत्म हो गए। आज अपन कहीं वृक्षारोपण करते हैं, हमने कहीं 2 वृक्ष लगाए, 4 वृक्ष लगाए, आप भी भूल जाओगे कि हमने वो 2 वृक्ष कहाँ लगाए थे। तो निश्चित ही हमने उस चीज को पहले लगाया, लगाने के बाद वो चीज हमारे साथ हुई, हम उसका ध्यान नहीं रख पा रहे थे। इसलिए हम नक्षत्र वाटिका को लेके आए। उस नक्षत्र वाटिका में 27 तो जो अति दुर्लभ जो वृक्ष हैं वो उनको उसमें शामिल किया। उसके अलावा अन्य जो औषधि प्लांट है उनको उसमें शामिल किया, जिससे हमारी पर्यावरण की स्थिति सुधरे, जिससे हमारे अध्यात्म की स्थिति सुधरे और जिससे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से वो स्थिति सुधरे। इसके लिए हमने वहाँ काम किया। सर, जैसे आपने नक्षत्र वाटिका के बारे में बोला, सर जो नक्षत्र वाटिका के आपने बोला कि हमने 21 नक्षत्र वाटिका हमने एमपी में बना दी है सर, तो इसके लिए आप पैसा प्लस जमीन भूमि के लिए आपने क्या प्रयास किया और ये आपके पास कहाँ से आई सर? बहुत बढ़िया प्रयास भी किया। तो फिर यदि आपने भूमि किसी ऐसी जगह से ली तो वहाँ पे भी पेड़ पौधों को काटा होगा सर आपने? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया।
बहुत अच्छा प्रश्न किया। पैसा हर संगठन को और हर काम करने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, बिना अर्थ के करंट नहीं आता। तो इसलिए अपन लोगों ने जो हमारी मित्र मंडली थी, तो उन मित्र मंडली के सहयोग से जो वो दैनिक खर्चा था उसको कम किया। उसको खर्चे को कम करके, जैसे मैंने व्यक्तिगत अपने जीवन में एक संकल्प लिया, मुझे 5 वर्ष हो गए, मैं न तो साबुन लगाता हूँ, न शैम्पू लगाता हूँ, और न ही कोई तेल इस्तेमाल करता हूँ, न कोई क्रीम इस्तेमाल करता हूँ। जीवन में ये संकल्प लिया है कि आजीवन इसको मैं नहीं करूँगा। इसका जो पैसा है उसको वृक्ष लगाने में, ज़्यादा वृक्ष नहीं लगेंगे लेकिन एक प्रयास है, 1 तो लगेगा, 2 तो लगेंगे। तो इस प्रकार का भाव अपनी पूरी टीम के अंदर दिया, और हमारे जो मित्र मंडली है उन सब लोगों के सहयोग से ये काम चलते हैं। रही बात जमीन की, तो हमारा चंबल का क्षेत्र है, वहाँ क्वारी नदी है, हमारे जो भिंड है वहाँ 5 नदियाँ हैं, तो वहाँ उसके किनारे बेहड़ है। उस बेहड़ में घने जो वन हुआ करते थे वो एक समय अनुसार वो खत्म, एक षड्यंत्र के तहत खत्म कर दिए। आज वहाँ आपने सुना होगा जो जंगली बबूल होता है, वो जंगली बबूल वहाँ लगा हुआ है, और न तो वहाँ के जो चंबल के जो जीव थे, चंबल के जो पशु थे, वो उसका जो कांटा रहता है वो नुकीला रहता है, तो वहाँ से वो सब पलायन कर गए, और पूरा जो चंबल घाटी है वो वीरान पड़ी हुई है। तो वहाँ समाज के सहयोग से, संत महात्माओं के सहयोग से, जैसे संत महात्माओं के जो आश्रम है उनके आसपास जो जमीन है, तो वहाँ पुण्य वाटिका लगाई। एक अपने जो परिचित के लोग थे, तो वो अपने व्यक्तिगत उनकी जमीन है, तो उनकी जमीन पे वाटिकाएं लगाई। इस प्रकार से अपन अभी भिंड में एक दंदरुआ धाम है, आपने सुना होगा डॉक्टर हनुमान के नाम से, तो वहाँ के जो महाराज जी हैं महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, उनका हमें सानिध्य और मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो उनके वहाँ आश्रम पे, तो इस प्रकार के अपन को अतिरिक्त स्थान है वहाँ पर लगाते हैं। दूसरा वहाँ अपना SP ऑफिस है, तो वहाँ जो ऐसे जो स्थान है उन स्थानों पे वाटिका लगाने का, सार्वजनिक जो स्थान है वहां अपन वाटिका लगाने का काम करते हैं। रही बात वृक्षों को काट के वाटिका बनाना, फिर वाटिका का उद्देश्य ही क्या रहा, तो ये सरासर गलत है, इसके लिए अपन विरोध करते हैं हर तरीके से पुरजोर। सर आपकी हमें इस बातों से बहुत ही महान व्यक्ति जिनका नाम है राजीव दीक्षित जी, आपने नाम सुना हो, तो उनके प्रयासरत कार्यों की याद आ गई है। जैसे आप प्रयासरत कार्य कर रहे हो, उन्होंने भी यही प्रयासरत कार्य किए थे, और किसी अकारणवश उनकी मृत्यु आज भी हमारे समक्ष ऐसे बनी हुई कि जैसे उनकी मृत्यु अटैक से हुई। और ऐसे कारणों से हमें पता चलता है कि हमारे देश में, हमारी इस भूमि में वीर लोगों की कमी नहीं है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।